आदरणीय अभिभावक जी, प्रबुद्धजन और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले मेरे साथियों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं देसाराम माली वंदना स्कूल जालोर से आज एक महत्वपूर्ण विषय पर अपन बात करते हैं कि हमें अपने बालकों का प्रवेश कहाँ करवाना चाहिए, निजी या सरकारी में। और आजकल एक पोस्ट भी बहुत वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, जिसमें सरकारी विद्यालयों के पक्ष में बहुत सारे तर्क दिए जा रहे हैं। तर्क ये दिए जा रहे हैं कि सरकारी स्कूल में ट्रेन टीचर, वेल एजुकेशन वाले और प्रतियोगी परीक्षाएं फाइट करने वाले लगे हुए होते हैं। खेल का मैदान अच्छा होता है, खाना फ्री में मिल जाता है मिड डे मील के नाम से, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं, ड्रेस वगैरह भी फ्री मिल रही है। और दूसरी तरफ से निजी स्कूलों वाले कॉपी किताब, स्कूल की फीस, बस की फीस, टाई बेल्ट की फीस, न जाने नाना प्रकार की सामग्री बेच करके लूट रहे हैं। तो आपको सरकारी विद्यालय में प्रवेश दिलाना चाहिए और उनसे बचना चाहिए। और दूसरा तर्क ये भी देते हैं कि हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल मैं आपकी बात मान रहा हूँ, ये बात सही है कि सरकारी स्कूल में वेल ट्रेंड अध्यापक होते हैं, मिड डे मील मिलता है, अच्छे बड़े क्लासरूम भी है, खेल का मैदान भी है, बहुत सारी सुविधाएं भी है। और ऐसा भी नहीं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती भी है। लेकिन मेरी बात मैं एक इस रूप से समझाना चाहूँगा कि चलो सरकारी रूप से एक बंगले का निर्माण करना है और उसी बंगले का निर्माण एक प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा भी किया जाना है। बंगला समान है, स्ट्रक्चर समान है, सब कुछ एक जैसा है। अब सरकार के पास में अभियंता, इंजीनियर, एसी वेल क्वालिफाई होते हैं, निगरानी के लिए अफसर होते हैं, सब कुछ होता है। अब मान लीजिए उस बंगले को, इस ऑफिस को निर्माण में एक तरफ सरकारी वाले हैं, एक तरफ प्राइवेट वाले हैं। अब सरकारी के अंदर उस बंगले के निर्माण के लिए 4 करोड़ की लागत आती है, तो क्या प्राइवेट वाला व्यक्ति उस बंगले को बनाएगा तो उसकी 4 करोड़ लागत आएगी? आपका उत्तर होगा नहीं, वो 1 करोड़ में काम कर लेगा। ठीक है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार में वो काम 4 साल तक होगा, तो क्या प्राइवेट वाला व्यक्ति वो 4 साल में पूरा करेगा? आपका उत्तर होगा नहीं, वो 6 से 1 साल तक में पूरा कर लेगा। मेरी बात से आप सहमत होंगे। दोनों बंगले समान हैं, एक सरकारी सिस्टम बना रहा है, एक प्राइवेट व्यक्ति बना रहा है। सरकार में उसकी लागत 4 करोड़ आ गई, प्राइवेट में उसकी लागत 1 करोड़ आ गई। सरकार में बनाने के लिए उसके लिए 4 साल लग गए, प्राइवेट वाले व्यक्ति ने 1 साल में बना दिया। अब बात करेंगे कि इन दोनों बंगलों में से मजबूत बंगला कौन सा होगा, प्राइवेट वाला या सरकारी वाला। तो आप समझदार अभिभावक होने के नाते और हम दिल से तो बताएंगे कि प्राइवेट वाला, जिसने अपना व्यक्तिगत रूप से जो बंगला बनाया है, वो सरकारी से ज़्यादा मजबूत होगा। ये बात तो सत्य है ना। अब देखिए, सरकारी के पास में तो वेल ट्रेंड इंजीनियर भी थे, अफसर भी थे, एसी भी थी, सरकारी मिशनरी भी थी, सब कुछ था। तो फिर ये इतना अंतर क्यों आया? इसका भी आपका जवाब होगा। जवाब आपका ये होगा कि भ्रष्टाचार।
बेईमानी, कामचोरी, इस तरह के बहुत सारे बिंदु आप बताएंगे कि इस कारण से सरकारी में इसका निर्माण ज़्यादा समय लगा निर्माण में और कॉस्ट भी ज़्यादा होगी और मजबूती भी कम हुई। चलो इस बात को अपन स्कूल के संदर्भ में देखते हैं। अब सरकार के पास में स्कूलों में वेल ट्रेंड अध्यापक हैं, अच्छी बिल्डिंग है, खेल का मैदान है, और आपका 3-4 साल का बच्चा जो स्कूल में जा रहा है, आप ईमानदारी से बताना वो सरकारी अध्यापक उसकी कितनी पैरवी करेगा, कितना ख्याल रखेगा। यदि वो स्कूल में है और किसी अन्य काम के लिए उसके पास में कोई सरकार से आदेश आ गया कि दूसरे काम में, तो क्या बच्चों को वो पढ़ा के जाएगा? नहीं, उसके पास में बोलने के लिए बहाना होगा। जिस तरह से बंगला निर्माण में भ्रष्टाचारी, बेईमानी, कामचोरी, बहुत सारे फैक्टर्स जो काम कर रहे हैं वो काम सरकारी तंत्र में ही कर रहे हैं, और अधिकांश अध्यापक इसी कारण से सरकारी में जाना चाहते हैं कि हमको काम तो कम करना पड़ेगा और हमें समय पे वेतन मिल जाएगा। बहुत गिने चुने लोग ही होंगे सरकारी स्कूलों में जो अपने मन से, तन मन से काम करने वाले होंगे, उनकी संख्या नगण्य के बराबर है। बाकी जो चीज़ें हैं वो सब कामचोरी, भ्रष्टाचारी, बेईमानी और स्कूल के साथ में अपना अन्य धंधा चलाना, ऐसे काम, प्रॉपर्टी का काम वगैरह बहुत सारे काम करते हैं। इस बात से तो आप सहमत होंगे। और दूसरा आपका तर्क ये है कि हम और हमारे बाप दादा तो कौन से प्राइवेट स्कूलों में पढ़े हैं। मैं आपको याद दिला देता हूँ, आप सरकारी स्कूल में पढ़े हुए होंगे, आपके बाप दादा भी सरकारी में पढ़े होंगे, किसी के बाप दादा तो पढ़े हुए भी नहीं होंगे, और उनसे बाप दादा तो बिल्कुल अनपढ़ ही थे। बताओ आपके बाप दादा के समय में प्राइवेट स्कूल कितनी थी? आपके समय में प्राइवेट स्कूल कितनी थी? क्या आज के समय में जो बेईमानी, कामचोरी, भ्रष्टाचार जो आज के समय में है, वो क्या आपके और आपके बाप दादाजी के समय में था? नहीं था। अब बहुत ही शर्म सीमा पे है। हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार भी दूर हो जाए, बेईमानी दूर हो जाए, ये कामचोरी दूर हो जाए, अध्यापकों के ऊपर जो दूसरे जो काम डाले जाने वाले वो कम हो जाए, तो निसंदेह कोई दिक्कत नहीं है, सरकारी स्कूल श्रेष्ठ है। लेकिन आपके और हमारे कहने से ऐसा नहीं होगा, उसको समय लगेगा। और शिक्षा और चिकित्सा, ये दो एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो बालक और व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए होते हैं। यदि बालक को सही शिक्षा नहीं मिली तो उसका जीवन बेकार है। व्यक्ति को सही चिकित्सा नहीं मिली तो वो अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर सकता है, अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ सकता है। बस मेरा तो आपसे इतना ही कहना है कि शिक्षा और चिकित्सा, इसके बारे में आपको खर्चा करना पड़े तो करें, लेकिन किसी भी दूसरे तरह का समझौता नहीं करें। आप बेटर से बेटर स्कूल में पढ़ाएं। यह मैं बताना चाहूँगा कि बेटर स्कूल का मापदंड बड़ी बिल्डिंग, एसी लगाना, बड़ी लंबी फीस लेना नहीं है। अच्छी स्कूल आपके आसपास प्राथमिक विद्यालय निजी संचालक चलाता वो भी हो सकता है, 8वीं तक चलाने वाला भी हो सकता है, और आमतौर से निजी स्कूलों की फीस 8 से 15 हज़ार के बीच में ही होती है, कुछ एक व्यापारी बंधुओं को छोड़ करके। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे कि आपको अपना एडमिशन है वो सरकारी में करवाना है या प्राइवेट में करवाना है। एक सोशल मीडिया में जो पोस्ट वायरल हो रही थी उसकी, और मैंने जो
इसके बारे में मेरा जो मत रखा है उसमें आप तुलना करना। और ख़ास बात तो ये है कि जो पोस्ट भेज रहे हैं उन सभी के बच्चे सरकारी में नहीं प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापकों के बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। नेता, मंत्री, अफसर सभी के बच्चे प्राइवेटों में पढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट और सरकारी स्कूल की वास्तविकता को जानते हैं। इसलिए अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि आप शिक्षा के लिए किसी भी तरह का समझौता नहीं करें। आप इस आधार पर सरकारी स्कूल नहीं सुने कि वहाँ फ्री में खाना मिल रहा है, वेल ट्रेंड शिक्षक है, अच्छी बिल्डिंग है, सब है, इस आधार पर नहीं करें। आप इस आधार में करें कि स्कूल में बच्चे का ख्याल अध्यापक जी कितना रखते हैं, कैसी पढ़ाई करवाते हैं। सारे दृष्टिकोण देख करके आपको निर्णय लेना चाहिए। मैं खुले रूप से इस तरह इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे किसी भी तरह का डर नहीं है, क्योंकि मैं सरकारी अध्यापक हूँ नहीं। मुझे ये डर नहीं है कि कोई मुझे अधिकारी एपीओ कर लेगा या मेरे नियम खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, ऐसा मुझे डर नहीं है। इसलिए मैं जो वास्तविक जो सच्ची बात आप तक पहुँचा रहा हूँ, आपको अच्छी लगे तो अपनाना, शेयर भी करना। सभी को नमस्कार, जय हिंद।